आज हम पढ़ेंगे विश्व बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, जिसको हम पहले आईबीआरडी के नाम से जानते थे। आईबीआरडी और आईएमएफ की स्थापना एक साथ हुई थी, 1944 में हुई थी। आईएमएफ में पढ़ा चुकी हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को ट्विंस भी बोला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक को हम आज पढ़ेंगे, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, आईबीआरडी के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अभी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है अजय बंगा जी, जिन्होंने किसका स्थान लिया है, डेविड मालपास का स्थान लिया है। और ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, मास्टर कार्ड के ये सीईओ भी रह चुके हैं। और अगली बात ये है, एक महिला भी हैं, उनका नाम है अंशुला कांत। ठीक है, अंशुला कांत जी एसबीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं, जिनको वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया गया था, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ। ठीक है, तो इतनी बातें हमने जान ली हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया था। तो स्टेट बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ बनाया गया। विश्व बैंक की पहली महिला प्रबंध निदेशक है, इतनी बात जानिए। 1944 में स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष पद, जिन्होंने किसकी जगह ली है, डेविड मालपास। डेविड मालपास, ठीक है। 2010 से 2021 के बीच में मास्टर कार्ड के सीईओ के पद पर भी रह चुके हैं अजय बंगा जी। चलिए अब हम आते हैं विश्व बैंक पे। विश्व बैंक जो है 5 संस्थाओं का समूह है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी बोलते हैं। थोड़ा डीप जाते हैं। विश्व बैंक के 2 संस्थापक, कीन्स और वाइट, याद रखिए शॉर्ट में। पूरा नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्सेटर वाइट। हैरी डेक्सेटर वाइट, ठीक है। 5 संस्थाओं का समूह, जिसमें से पहली है आईबीआरडी, जिसको हम वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व बैंक मुख्यतः 2 विकास संस्थाओं का संगम है। कौन कौन सा, ईडा, आईडीए और आईबीआरडी। ओके, इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, 189। कितने हैं, 189। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये दोनों संस्थाएं ब्रिटेन वुड्स संस्था हैं। ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई 1944 को 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। विश्व बैंक यूनाइटेड नेशन से जुड़ी एक अहम संस्था है। यूनाइटेड नेशन हम पढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी और उसके जो ऑर्गन है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये सारे करवा चुकी हूं मैं। ठीक है। अब चलिए, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, विश्व बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश हैं। इसका तत्कालिक उद्देश्य क्या है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे जो देश थे उनकी मदद करना, ये उसका तत्कालिक उद्देश्य था। इसका मुख्य, अभी वर्तमान में इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, सदस्य राष्ट्रों को, जो भी सदस्य हैं, कितने हैं, 189 सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। उनको इकोनॉमिकली ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, आर्थिक सहायता देते हैं। यह एक अग्रणी विकास संस्था है जो विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऋण, गारंटी, ये लोन भी देता है, अनगारंटी एंड जोखिम प्रबंधन, उत्पादों, विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएं देने का भी काम करता है। इंपॉर्टेंट, इसके सदस्य देश संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके जो भी सदस्य देश है 189, वो संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है।
उसके बाद आता है इसका वित्त पोषण किया जाता है, इसका पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। जैसे जो मैं बोल रही हूँ जिम्मेदार होते हैं, जब आप पार्लियामेंट पढ़ते हो तो उसमें आपने देखा होगा मंत्रिपरिषद जब आप पढ़ते हो तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति होती है उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति, है ना? होती है नहीं? चलिए, तो इसके जो सदस्य हैं मतलब इसमें जो सदस्य देश है वो संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। विश्व बैंक का प्रयास सतत गरीबी में कमी के उद्देश्य से शताब्दी विकास लक्ष्यों MDG तक पहुंचने पर केंद्रित है, ठीक है। चलिए दोनों में अंतर पढ़ते हैं। किसमें? दोनों में, IMF और वर्ल्ड बैंक में अंतर देखते हैं आप। विश्व बैंक नीति सुधार, इसको जरूर रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। मैंने बोला कि विश्व बैंक नीति सुधार और परियोजनाओं के लिए क्या देता है? लोन देता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही देता है। दोनों में ये अंतर है, ये परियोजनाओं के लिए भी देता है विश्व बैंक, वहां पे वो सिर्फ नीति सुधार के लिए ही दे रहा है। कौन? IMF। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील, अब विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है वो केवल विकासशील, ये लिखा हुआ है ना विकासशील, देखिए केवल विकासशील देशों को ही, विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज को ही लोन देता है, याद रखिएगा। बट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है? संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी कर लेते हैं। उसके जो संसाधन होते हैं वो निर्धन तो करते ही है, साथ में धनी देश भी कर लेते हैं, ठीक है। यानी विकसित और विकासशील दोनों ही। चलिए प्रकाशन क्या क्या करता है ये देख लेते हैं। देखिए विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट कौन निकालता है? विश्व बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। अब आते हैं हम, सेकंड है हमारा, पहला हमने देखा IBRD जिसको हम अभी वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। सेकंड वन इज IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना इसकी हुई थी 20 जुलाई 1956 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। देखिए IBRD वर्ल्ड बैंक का भी वहीं पे ही है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसकी बात करते हैं। कम विकसित सदस्य देश, जो कम विकसित सदस्य देश हैं उसमें निजी या आंशिक रूप से, देखिए यहाँ पे फाइनेंस लिखा हुआ है, यानी कि ये पैसे की बात कर रहा है। तो सरकारी उद्यमों की वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास को आगे बढ़ावा देना। वर्तमान में इसमें कितने हैं? 184 सदस्य देश हैं, ठीक है। यानी ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, ओके। अब आ जाइए ईडा पे, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, डेवलपमेंट यानी कि विकास से संबंधित होगा ये। वॉशिंगटन DC में इसका भी है, या वॉशिंगटन DC में स्थित विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण, किसके बारे में? IFC। यहाँ पे क्या कह रहा है? ईडा के बारे में। विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है, इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा वन लाइनर आ सकता है। उदार ऋण खिड़की किसको बोलते हैं? तो आप बोलोगे ईडा को। स्थापना इसकी हुई थी 24 सितंबर 1960 को हुई थी। किसकी? ईडा की। ईडा की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है। बैंक के जितने भी सदस्य 189 सबके लिए इसकी सदस्यता खुली हुई है, ओके। इसमें सदस्य है कितने? 173, 173 है। उद्देश्य क्या है? अब देखिए ये बात कर रहा है डेवलपमेंट की, विकास की बात कर रहा है। उद्देश्य अल्प विकसित देशों को, अब अल्प विकसित है उन्हीं को विकसित करना है। अल्प विकसित देशों को अधिक आसान शर्तों पर ऋण देना, ऋण उपलब्ध कराना और उनके वित्तीय आर्थिक विकास में सहायता भी प्रदान करना। यह दुनिया के 75 सबसे, रट लीजिएगा, यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में एक है। आपको मैं बता दूं, ये जो 75 विकासशील देश है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो अफ्रीका से है। कहां से है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के है। इंपॉर्टेंट। गरीब देशों का आसान शर्तों पर उदारता पूर्वक दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रदान करने के लिए, ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कौन महानुभाव थे? सीनेटर मॉन रोने
ठीक है, सीनेटर, ये देखिए लिख देते हूँ, लिखा भी है नीचे, सीनेटर मोनरोने। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति है जिनके दिमाग में इसकी स्थापना का बात सबसे पहले आया था, सीनेटर मोनरोने। ठीक है, चलिए, इससे प्राप्त ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। इंपॉर्टेंट, इससे प्राप्त ऋण, अक्सर क्या होता है कि आप पैसे कहीं से उठा लिए, इंटरेस्ट देते देते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ही पे नहीं करना, ब्याज नहीं देना है, और यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए। इस संघ का कार्य संचालन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो विश्व बैंक का संचालन करते हैं। इसका काम, प्रबंधन वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह कौन देखता है? वही जो विश्व बैंक का देखता है। समझ में आई इतनी बातें क्या? 1 जुलाई 2014 और 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए संस्था ने अपने विविध कार्यों के संचालन के लिए 4 विषयगत क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये बिल्कुल ही मतलब बढ़िया से काम किया इसने। उस पर देखिए, कमजोर और संघर्ष से प्रभावित देश, पहला जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पे इसने विशेष ध्यान दिया। समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, लैंगिक समानता। ठीक है, तो इन सब पर इसने विशेष ध्यान दिया है। अब अगला जो इसका हमने बताया ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक क्या है? ग्रुप है। तो ग्रुप में हमने देख लिया। अब अगला कौन है उस ग्रुप में शामिल? मीगा, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब ये क्या कर रहा है? गारंटी ले रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमें फाइनेंस मिल गया, हमारी डेवलपमेंट की बात हो गई। अब गारंटी कौन लेगा? अगर लोन ले रहा है कोई तो उसकी गारंटी कौन लेता है? मीगा लेता है। देखिए 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में इसका भी है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म हिंदी में है। ठीक है, मीगा विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है। विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, विकासशील देशों में एफडीआई को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके। ठीक है, और गरीबी को कम करने के गरीबी को कम करना, जीवन को बेहतर बनाया जा सके, और ऋणदाताओं और निवेशकों को, जो ऋण देने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान किया जा सके। ये सब इसका क्या है? उद्देश्य है। समझ में आया? तो ये हो गया मीगा। सदस्य कितने हैं इसमें? 181 है। सदस्य 181 है, और आया कब था? 1988 में आया था। भूटान 181वां, यानी कि जो भूटान है वो लास्ट में भूटान ही इसमें जुड़ा है। 181, 181वां सदस्य देश कौन है? भूटान है। भूटान है। ठीक है, याद रखिएगा। किसमें? मीगा में। चलिए, ICSID, अगला क्या है? लास्ट वन इज यही है, ICSID, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें कभी कोई विवाद हो जाए तो उसका सेटलमेंट कौन करेगा? ये करेगा। सारी चीजें इसी में है। ठीक है, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र है ये। ठीक है, किसी ने निवेश किया, उससे संबंधित कोई विवाद हो गया तो उसको कौन सुलझाएगा? ICSID। ओके, स्थापना हुई थी इसकी 1966 में। मीगा की स्थापना कब हुई? 1988 में। मेंबर कितने? 181 है। लास्ट में कौन है? वो कौन है? भूटान। ठीक हो, 181वां। अंतरराष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अधिकांश देशों ने अंतरराष्ट्रीय निवेश संधि और कई निवेश कानूनों के विवाद निपटान के लिए इसको एक मंच के रूप में मान्यता दी है। इसमें सदस्य कितने हैं? 161। मीगा में कितने थे? 181 थे। 161वां इसमें कौन सा है? इंपॉर्टेंट। उसमें 181वां था, वो था भूटान। यहाँ पे कौन है? कुसो। ठीक है, ICSID में कौन है? कोसोवो। तो ये था विश्व बैंक। हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, बहुत डीप जाके पढ़ा है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।